हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आ जाइए बच्चों, आ जाइए। छोड़ दो। आ जाइए, आ जाइए, दिख रही को नहीं। नमस्कार। हमारा क्या चल रहा था बच्चों? हमारा उत्तर वैदिक सभ्यता चल रही थी। उत्तर वैदिक की बहुत सारी चीजें हमने पढ़नी। साथ साथ में पढ़ते जाओगे तो फायदा होता जाएगा, नहीं पढ़ते जाओगे तो नहीं फायदा होगा। अब बात ये आती है, धर्म चल रहा था किसका? उत्तर वेद का। समझते जाओ इन चीजों को। पहले इससे क्या था? ऋग्वेदिक काल। अगर याद है आपके, ऋग्वेद काल में मैंने धर्म क्या बताया था? धर्म जो है वो प्रार्थना पर आधारित था। प्रकृति को देवता बना रखा था उन लोगों ने। किन्होंने? इससे पहले वालों ने, ऋग्वेद वालों ने। कौन कौन से देवता मैन थे? जैसे इंद्र मैन था, अग्नि मैन था, सोम मैन था। और धीरे 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 देवता बदलते गए। और ये जो धर्म था वो सीधा साधा धर्म था। अथर्व वेद में बाद में कर्मकांड बढ़ते गए, यानी उत्तर वेद में धर्मों में कर्मकांड बढ़ते गए। जादू मंत्र टोना वगैरह ये रूढ़िवादी कर्मकांड प्रधान धर्म हो गया था। कौन सा? उत्तर वेद का। पहले वाला अच्छा था। यहां पर मुख्य देवता इंद्र था। धीरे धीरे इंद्र की मार्केट वैल्यू डाउन होगी, पोस्टों पे लाइक आने बंद हो गए और मुख्य तीन देवता बन गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जिसे रुद्र, पहले जिसे रुद्र कहा जाता था, पीछे वाले वो अब महेश बन गए। तो कई बार आपकी किताब में ब्रह्मा नाम न मिलके और यहां पर प्रजापति नाम मिलेगा। यानी ऋग्वेदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र भगवान थे। लेकिन इंद्र भगवान के कर्मकांड काम अच्छे नहीं थे, इसीलिए धीरे धीरे देवता लोगों ने बदल लिया। और आने वाले समय में नमस्ते सर, नमस्ते बेटा महेंद्र जाट, नमस्ते बेटी का बाप डट जा। हाँ, तो प्रजापति सृष्टि का निर्माण करने वाले देवता माने गए हैं, इसीलिए ये देवता क्या हो गए? महत्वपूर्ण देवता हो गए। किसमें? आगे वाले में, उत्तर वेदी। ऋग्वेदी मुख्य देवता इंद्र था, उत्तर वेदी मुख्य देवता क्या हो गए? कर्मकांड की प्रधानता बढ़ गई। लोग जादू टोना वगैरह और यज्ञ वगैरह ये चीजें करनी शुरू कर दी। क्या करने लगे सर? यज्ञ वगैरह करने शुरू हो गए थे। उस समय यज्ञ नहीं थे। यज्ञ दो प्रकार के होते, एक तो होता है लघु यज्ञ और एक होता है महायज्ञ। सर व्हाट इज द मीन ऑफ लघु यज्ञ? लघु यज्ञ मतलब थे गरेज या छोटो सो यज्ञ कर लियो, कभी कोई प्रोग्राम हुए, छोटो मोटो पंडित जी बुला के यज्ञ कर लियो, वो लघु यज्ञ। यानी लघु यज्ञ आपा कहता कि गरेज का दिन में रोजान करा वो ही है। यानी इसे आप दैनिक यज्ञ भी कह सकते हो। लघु यज्ञ या दैनिक यज्ञ। इसके अंदर क्या होता है? जैसे पंच महायज्ञ है, अग्निहोत्री यज्ञ है। अब जैसे एक यज्ञ है, कौन सा? पंच महायज्ञ। ये गृहस्थों द्वारा हमेशा किया जाता है, रोज किया जाने वाला यज्ञ है। ये नित्य करो इसको। सर पंच महायज्ञ में क्या क्या होता है? देखो बच्चों, पंच महायज्ञ क्या कहते हैं? इसमें ऋषि यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ होता है, देव होता है, भूत होता है, नृ यज्ञ होता है। ये पांच प्रकार का जगह रोजाना आदमी करना चाहिए। जी एक मुसलमान 5 बार नमाज पढ़े, भी हिंदुआन 5 बार नमाज ये यज्ञ करना चाहिए। फिर है बड़े यज्ञ। ये ऐसे वैसे लोगों की औकात नहीं है महायज्ञ करने की। सर क्यों? क्योंकि ये लोग तो वो करेंगे जो राजा महाराजा है, जो राजकुल से जुड़े हुए वो लोग करेंगे ये यज्ञ। कौन सा? एक मिनट। हाँ, भाई जी अभी क्लास में फिर बाद में करूं तो टाबरो। छोटा मोटा यज्ञ करने की अपनी औकात थोड़ी है। बड़ा यज्ञ जगह है राजकुल का, राजा महाराजा का टावर करेगा। और आ यज्ञ कम से कम 17 तो भाई जी पुरोहित चाहिए, पंडित। बाकी घरे करना यज्ञ तो घरे कर लिया, ओम स्वा। लेकिन आ खातर 17 पंडित लाना पड़ेगा, जल्दी सी घट मिल जाए 17। तो 17 पंडितों को समय पुरोहित कहा जाएगा, यानी 17 पुरोहित। अब आप एक एक यज्ञ को जिक्र करा। सबसे पहला युग है राजसीय यज्ञ। किसी ने महाभारत देखी होगी? नहीं देखी तो देख लेना। राज का मतलब है राजकीय, यानी राजस्वीय यज्ञ का मतलब यह है कि राजकीय संस्कार यज्ञ, संस्कारों से संबंधित यज्ञ। कब? युधिष्ठिर जब राजगद्दी पे बैठा तब युधिष्ठिर ने राजस्वीय यज्ञ करवाया और आगे कवि वगैरह और युधिष्ठिर बैठे या करके मेरे बगा कवि लोग कविता पाठ करने लगे। वो यज्ञ बच्चों राजस्वीय यज्ञ में, यानी राजा जब सिंहासन पर बैठता था उसी समय राजस्वीय यज्ञ कहा किया जाता था। राजा जब राजगद्दी पे बैठे। और भाई जी कोई थोड़े मोड़े टाइम खातिर कौन सा लिया कर तो
मिनिमम 1 ईयर कंप्लीट, 1 साल तक चलेगा राजकीय यज्ञ। और राजकीय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। समझ में आई किताब रो? सर मेरा कमेंट आ रहा है कि बिल्कुल तेरा शानदार कमेंट आ रहा है, उर्मी सीकर तेरा इतना जोर का कमेंट आ रहा है कि पूछ ही ना। अब तू कमेंटा पर कम ध्यान दे और लिखा पढ़ी पर ज्यादा दे। राजकीय यज्ञ जो करावे नहीं पंडित जकई देख रेख में हुए मान तो 24,000 गया तो दान देनी पड़ती। लो जाओ तो छोटी। फिर है वाजपेय यज्ञ। राज का मतलब जब राजगद्दी पे बैठेगा तब। वाजपेय यज्ञ यानी सूर्य प्रदर्शन का यज्ञ है ये वाजपेयी यज्ञ। सूर्य का मतलब वाजपेयी, आपने वाजपेयी ने याद रखियो। वाजपेयी कौन हो? अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने परमाणु परीक्षण करके हमारा सूर्य प्रदर्शन किया कि भारत भी कोई किसी से कम नहीं है। यानी एक प्रकार का सूर्य प्रदर्शन और मनोरंजन के किया जाने वाला यज्ञ था। शक्ति का पान किया जाता था इसके अंदर। क्यों वाजपेयी का था शक्ति का पान। ओ यज्ञ चाल तो कितना दिन? 17 दिन। याद रह जैसे कि बच्चों कन? ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर है अश्वमेध यज्ञ। कौन सो यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। चलो भाई फिर अश्वमेध यज्ञ भी पढ़ लिया। की बात है, फिर पढ़ क्यों बोल लिया अपन आवे। देखो मेरे बच्चे, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, मेद का अर्थ होता है बलिदान। ये मेघ नहीं है, ये मेद है। अश्वमेध यानी इसका हिंदी अर्थ होगा घोड़े का बलिदान। सर ग्राम से मैथ की क्लास नहीं हो रही है? नहीं हो रही है तो आप तुरंत कॉल करो 01561 294 294। फिर कोई समस्या आए तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप करो 9782346626। हूं ए व्हाट्सएप नाइट के अंदर संभालूंगा कि समस्या आई ये को नहीं आई। ठीक है, ओके। ये यज्ञ क्यों किया जाता था? राजा अपना राजनीतिक विस्तार करेगा। क्यों? क्योंकि घोड़ा तो भागता है इधर उधर, और जहां जहां तक घोड़ा भागेगा वहां वहां तक राजा का विस्तार क्षेत्र माना जाएगा। घोड़ा 1 साल के लिए छोड़ा जाता था, सिर्फ घोड़ा छोड़ा जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि सर घोड़ी ना, घोड़ी कोई घोड़ो बुला गयो रूम में लेके इन वास्ते के छोड़ जाओ, वो घोड़ो की छोड़ जाओ, ये छोड़ जाओ, वो घोड़ो की क्या खातर? विस्तार खातर। 1 साल के बाद में छोड़े और घोड़ो जब पाछो आ जाए तो घोड़े को क्या करे जातो? बलि दी जाती। फिर घोड़े की भी बलि जाती। ये यज्ञ लगभग 3 दिन तक चलता था। कौन सा? रात से स्टार्ट हो गई, मैथ हो गई क्या? फिर ठीक है। अगला है अग्निहोष्टम यज्ञ। कौन सो? अग्निहोष्टम। समझता जाइए टाबरो, बहुत अच्छा टॉपिक है। अग्नि को हम पहले बताया था, अग्नि मध्यस्थता का कार्य कर रहा है। अग्नि सीधो देवता जाए बात करो, अग्नि जागे देवताओं बात करेगो। यानी अग्नि क्या खातर करी जाए? अग्निमोष्टम यज्ञ देवता ने खुश करण खातर करी जाए कि अग्नि जागे देवता ने कहेगी वो छोरो बहुत बढ़िया, मेरे में तो घी गिरे बस पूछो ही ना। पशु को बलि भी दी जाता है मां। वो ज्यादा दिन कौन साल तो ओनली फॉर 1 डे। अग्निहोष्टम यज्ञ है जो ओनली फॉर 1 डे ही चला करता था। और यज्ञ के बाद में फिर सगड़ा सोमरस पिया तो गुरु जी वही करा कर लिया तो एक दिन वही की जोरा भाई जी थे आओ कर लिया। और उसके बाद में एक चीज और है, जो अग्निहोष्टम यज्ञ करेगा, मैं करूंगा तो फिर मैं और मेरी वाइफ को 1 साल तक सात्विक जीवन बिताना पड़ेगा। है। समझ में आएगी टावरो? समझ में आएगी टावरो? सर साइकोलॉजी बीच में कुछ क्लासेस अपलोड नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता? कौन सी नहीं है ये बताओ, कौन सी नहीं है? चलो पहले तो धर्म लिखो, वैदिक धर्म लिखो, फिर आगे के टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। आज 2 टॉपिक कंप्लीट करें, जल्दी से लिखो। ऋग्वेदिक धर्म लिखो, साथ साथ में लिखो ऋग्वेदिक धर्म। हेडिंग डालो, सॉरी ऋग्वेदिक धर्म नहीं, उत्तर वैदिक धर्म। हेडिंग डालो उत्तर वैदिक धर्म, लिखो उत्तर वैदिक धर्म। देखो ऋग्वेदिक धर्म सीधा साधा था, जबकि उत्तरवेद में
कर्मकांड, कर्मकांड रूढ़िवादी था, बढ़ गई। ठीक है, यानी सीधा सा लिख लो, कर्मकांड की प्रधानता हो गई। कर्मकांड की प्रधानता हो गई। अब जो दोबारा रिन्यू कराया महेंद्र चार्ट, वो तेरी वैलिडिटी कब तक रहेगी? एग्जाम तक रहेगी। हम लोग तो एक बार जिससे जुड़ गई जुड़ गई। देखो प्रमुख देवता प्रजापति, ब्रह्मा। लिखो, अगला लिखो, लिखो लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अरे महेंद्र जाट ना कर रहे, कॉपी पेस्ट लिख ले तू। मुझे तेरी, लिख रही लिख। चलो नेक्स्ट लिखो, यज्ञ। कौन कौन सा यज्ञ होता, के होया करता? ठीक है, लिखो यज्ञ दो प्रकार की, एक नंबर लघु यज्ञ, लघु यज्ञ। दूसरा है महायज्ञ। लिखते जाओ लिखते जाओ। ओके सर, ओके बेटा, ओके। पहला लिखो लघु यज्ञ या दैनिक यज्ञ। ठीक है, देखो उदाहरण, पंच महायज्ञ। और अग्निहोत्र, है दो यज्ञ। ठीक है, पंच महायज्ञ गृहस्थों द्वारा नित्य किया जाने वाला यज्ञ। ठीक, देखो दूसरों महायज्ञ, बड़े यज्ञ, बड़े यज्ञ। देखो राजकुल द्वारा किए जाते थे। किए जाते थे। ठीक, सर जी सुनो, शायद लाइव नहीं चल रहा, तन्ना बड़ो बेरा लाइव नहीं चल रहा, पढ़ ले। महायज्ञ में 17 पुरोहितों की आवश्यकता थी। लिखते जाओ साथ साथ में। पहला लिखो महायज्ञों में राजसूय या राज्याभिषेक युद्ध या राज्याभिषेक यज्ञ। राजसूय का अर्थ होता है, राजसूय का अर्थ लिखो,
राजकीय संस्कार। मेरे दिल, लिखो 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 पुरुष में देखिए। हाँ, राजा सिंहासनारूढ़ समय करता था। करता था, ठीक है, लिखो। यज्ञ के बाद राजा स्वयं को राजा घोषित करता। सर जी मेरे कमेंट आ रहे हैं क्या आपके पास? सर जी मैंने अभी अभी ऐप का अपडेट किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ लेते यार राजू बालोट, जल्दी आराम से ले। राजसी यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। मिलता है। दूसरा लिखो, वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, लिखो वाजपेयी का अर्थ शक्ति का पान। ठीक है, सूर्य प्रदर्शन हुए मनोरंजन के लिए किया जाता था। किया जाता था। ठीक है, तो जो बहुत दिनों लाइव ले रहा हूँ, अपलोड देखता था। कोई नहीं, आज लाइव ले ले यार, 17 दिन चलता। तीसरा, अश्वमेध यज्ञ। पता ही अश्वमेध का तो अश्व का बलता। राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाता। हेतु किया जाता। किया जाता। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक साल तक घोड़ा स्वतंत्र विचरण करता। विचरण करता। यज्ञ 3 दिन चलता। लिखो, अग्नि अष्टम यज्ञ। देवताओं को खुश करने के लिए, करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ।
ठीक है, देखो 1 दिन चलता। साइको क्लास क्यों नहीं आती? साइको और गुरुजी शायद अब छुट्टी पर गए है। लिखो जल्दी से संस्कार करा, आधे घंटा बच रहे अपने में। लिखो लिखो। तेरे दिल से निकाले कहाँ भट्टी के, कहाँ जाए के भट्टी के। घोड़ा रोकने युद्ध की चेतावनी, ये तो नॉर्मल बातें, आप पता ही है, आपने वो देखा होगा, लव कुश घोड़ा रोक लेते हैं। यानी जैसे हम एक यज्ञ का आयोजन करें स्वयं देखिए, हमारा घोड़ा छोड़ेगी जहां तक ये घोड़ा जाएगा वहां तक सीमा भारत की मानी जाएगी। मान लो वो घोड़ा पाकिस्तान में चला जाए, पाकिस्तान और बोले अच्छा घोड़ा ने पकड़ ले, अब हमें उस घोड़े को छुड़ाना है, हमें अपनी ताकत दिखानी है कि तेना धीन करांगा मैं, तू घोड़ो पकड़े मतलब तू मान चुनौती दिए, नहीं पकड़े तो पाकिस्तान अपने अंदर ही मान जाए, बस सीधी सी बात है। संस्कार जो मिले उनको कैसे भूल गए? अरे भाई संस्कार बहुत बड़ी चीज है, संस्कारों को हमने छोड़ दिया। वर्तमान में तो 2-3 संस्कार रखे। संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध करना। संस्कार, द मीन ऑफ संस्कार, शुद्ध करना, क्योंकि लिखना भी आता है। गौतम धर्म सूत्र में 40 संस्कार बताए गए हैं। किसमें? गौतम धर्म सूत्र में 40 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा है ग्रह सूत्र और मनुस्मृति में 13 संस्कार बताए गए हैं। कितने? 13। जबकि वेदों में तो 3 ही संस्कार है, गर्भ धारण करो और गर्भ धारण के बाद में ब्याह करो और फिर मर जाओ। ये 3 ही संस्कार बताए गए हैं मुख्य रूप से। और वर्तमान में आपने गर्भ धारण काफी हो जाएगा, नहीं जूत को नहीं, ब्याह मरना संस्कार ही 2 बच्चे हैं वर्तमान में। हाँ, एक नामकरण भी चला। वर्तमान में तो बहुत सारे संस्कार। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सारा निचोड़ निकाला और निकाल के उन्होंने कहा कि टोटल कितना संस्कार है? 16 संस्कार है। तो संस्कार नॉलेज होना अपन अति आवश्यक है। क्यों होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, आज मैं थाने पूरा डिटेल विद डिटेल बताऊंगा। चलते हैं हम एक एक संस्कार की तरफ। सबसे पहला संस्कार है प्रेग्नेंसी संस्कार, जिसे कहते हैं प्रेग्नेंट होना, गर्भ धारण संस्कार। मनुस्मृति में गर्भ की शुद्ध के लिए किया जाता है गर्भ धारण संस्कार, गर्भ का धन। इसका उद्देश्य, सभी संस्कारों का उद्देश्य मूल रूप से होता है पुत्र प्राप्ति, सन प्राप्ति, डॉटर, पापा को चमगादड़ ना पापा की परी। आधुनिक समय में बदलाव हो गया तो इसका कोई महत्व नहीं रहा गर्भ धारण संस्कार का। समझ गए? और ध्यान रहे, गर्भ धारण का एक समय हुआ करता था प्राचीन समय के अंदर, उसी समय में गर्भ धारण किया जाता था और उससे पहले बहुत सारी प्रोसेस होने के बाद में समय निर्धारित होता था, समय निर्धारण में गर्भ धारण किया जाता था। तो ये गर्भ धारण संस्कार है। तो सबको पता है कि सबसे पहले यही संस्कार होगा, बच्चा पेट में गया वही संस्कार, गर्भ धारण संस्कार। नाम देखो कि पूषवन संस्कार, कंटिन्यू चलेंगे ये सारे। पू से पुत्र, पू से पुत्र किसके लिए? ये भी संस्कार सारे पुत्र जने। और गर्भ के अंदर जो कोशिश भी मंगल कामना खातर भी हो, तो मंगल कामना कद होया कर तो लगभग 3रे या 4थे माह, क्योंकि आपको पता है जिसे गर्भ धारण या कोई महिला है तो गर्भ धारण के समय, जब गर्भ धारण हुआ है उस समय थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है। जब गर्भ धारण संस्कार हुआ है उस समय जो संस्कार किए जाते थे, कुछ खिलाया पिलाया जाता था कि यही चीज खानी है, क्योंकि जब गर्भ धारण हो रहा है उस समय अगर गलत चीजें खा ली, गर्म चीजें खा ली तो बच्चे का गर्भपात यानी बच्चा ठहरेगा ही। फिर 3रे-4थे महीने सबसे ज्यादा रिस्की होता है बच्चे के, गर्भपात होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं 3रे-4थे, फिर 8वें महीने में रहते हैं, 7वें 8वें महीने के लमसम। तो इन समय में कुछ संस्कार किए जाते थे ताकि बच्चा सुरक्षित रहे, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। ये लगभग 3रे-4थे माह में होता था। इसमें स्त्री उपवास करती थी और नए वस्त्र धारण करती थी। स्त्री उपवास करके नए वस्त्र का भी धारण किया करती थी। अब देखो इसमें क्या होता था कि बच्चे का 3रे-4थे माह गर्भपात न हो जाए, रात्रि के समय बरगद की छाल का रस स्त्री के दाहिनो, दाहिनो कौन से बाएं में, दाएं मेरे बाएं हाथों खेल, ओ दाएं, रात्रि के समय
बरगद की छाल का रस स्त्री के दाहिने नाक में डाला जाता था ताकि उसे गर्भपात से बचाया जा सके। आज हम ये चीज नहीं करते, उस समय दवाइयां यही हुआ करती थी। और उसके बाद में पति अपनी पत्नी के गर्भ को छूता था, पत्नी पत्नी के गर्भ को छूता था और ऊपर घट रखे और वो क्या ये कामना करतो पुत्र प्राप्ति की। कौन सा संस्कार? पुष्वन। और संस्कार भी तभी होगा जब चंद्रमा पुरुष नक्षत्र में हो। कब? पुरुष नक्षत्र। और उस समय एक ऋचा पढ़ी जाएगी, हिरण्य गर्भ ऋचा, हिरण्य गर्भ ऋचा पढ़ी जाएगी ताकि क्या हो सके? पुत्र जन्म की कामना की जा सके। एक औषधि होती है, कभी सुना होगा, हो सकता है वर्तमान में है कि नहीं है, मुझे नहीं पता इस चीज का। सूंग औषधि दूध में घोलकर स्त्री के दाहिने नाक में डाली जाती थी ताकि लड़का ही उत्पन्न हो, पुत्र प्राप्ति हो। माने पुष्पवन धीरज कुमावत पुष्प संस्कार को मुख्य उद्देश्य पुत्र प्राप्ति करना है। अब दोबारा आओ, पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया? सबसे पहले गर्भ धारण मतलब गर्भ धारण करना है, ठीक है, हो गया। गर्भ धारण के बाद में इच्छा रखनी है पुत्र की, तो पू से पुत्र, पू से पुष्पवन संस्कार, मंगल कामना। तीसरे या चौथे मास स्त्री को उपवास रखती, फिर रात्रि बरकत रहे। याद रख लेगी, बता ज्ञान की बात था, लागनी चाहिए गुरुजी ज्ञानी है। वर्तमान में चीजें को नहीं रही, ना कोई बरकत को ना कुछ हो रही। फिर हिरण्य गर्भ ऋचा पढ़ी जाती थी। इसके बाद में चलते हैं तीसरे माह में, फिर क्या होता था? सीमंतो नयन संस्कार। सीमंतो नयन, सीमंत का अर्थ होता है केस, उन्नयन का अर्थ होता है ऊंचा उठाना। हाँ, मिला वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा, अभी तो खुद उलझा हूं के सुलझाने में, यानी संस्कार पढ़ाने में। इस समय गर्भवती स्त्री के बाल संवारे जाते हैं। कौन संवार जाएगा? बाल संवारे, चुंडो बनाने आओगे था ना, वो संवारी जाओगे। बाल संवारो कौन? पति द्वारा गर्भ धारण संस्कार जो है वो कब होता है? लगभग चतुर्थ मास में ये सीमंतो नयन होता है। कुछ यज्ञ भी किए जाते हैं और इससे स्त्री की अमंगलकारी शक्तियों से बचाया जाता है। पति पत्नी के बालों को भी संवारता है। मेन चीज आए, देखो ध्यान आई रखनी। सर जी आपने तो आपके अरे प्रेम काला ना करेगा इसी मुद्दी बाधा है। सोशल मीडिया युग पे किसी चीज का करने से अच्छा है क्लास के अंदर। जब मेरा बर्थडे आता है तो ऑफलाइन, जो पीछे आया था, तो ऑफलाइन बच्चे हैं उनके सामने पार्टी कर लेते हैं एक। अब मैं ऑनलाइन करूंगा तो आप बधाई है, कांग्रेचुलेशन इतना दे दो, इससे क्या होता है? तो खुशी जो मनानी है जिंदगी में वो हमेशा उनके साथ मनाओ जो आपके प्रत्यक्ष आपके साथ है। सोशल मीडिया की खुशी किस काम की ये बताओ? इतनी तो बात है, कोई कांग्रेचुलेशन दे देगा, बधाई दे दे, उस सोशल मीडिया बधाई से क्या हुआ? खुशी मनानी आप अपने परिवार के साथ मनाओ। ऑफलाइन हम बच्चों के साथ मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, सारे काम करते हैं। अभी हमारे गुरुजी के लड़का हुआ तो हमने पूरे गुरुकुल में लड्डू खिलाए, लेकिन ऑनलाइन तो नहीं दी बधाई। तो ये ऑनलाइन दुनिया एक अलग प्रकार की दुनिया है। जिंदगी का आनंद जो है वो ऑफलाइन के साथ ही है। तो आप अपने परिवार के साथ मनाओ ये चीजें। तो इसीलिए सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं करते। चलो, 3 संस्कार जो है पेट के अंदर ही हो गया। फिर है बच्चे से जातकर्म, जैसे जन्म के समय किया जाता है ये संस्कार। टाबरिये को जन्म हो गया, जन्म होता है जा रीड ले के लिए। पिता बालक को टच करता है, टच मी, और सेल्फी लेके फेसबुक पे डाल देता है, आज मेरे पुत्र रतन की प्राप्ति। फिर बधाइयों का नीचे बधाई हो, बधाई हो, बधाई। हम उस दौर में जी रहे हैं जब हमारे परिवार पड़ोसियों को कहने का वक्त नहीं है। फेसबुक पे सबसे पहले डाला जाएगा इस चीज को। और यहाँ सुंगे को कदे टाबर ने सुंगे को जानता है बाप, और आशीर्वाद मंत्र बोलता है। फिर बच्चे ने आशीर्वाद, बच्चे को उस समय घी और शहद भी कहते हैं कि चटाया जाता है, यानी एक तरीको घुंटी दे जाए। घुंटी को असर जरूर आओ, टाबर कई करनी टिंगने की घुंटी दे दिए। और उस समय शिशु के नाभि को भी काटा जाता है, फिर स्नान कराया जाता है। बच्चे दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना की जाती है। ये कौन सा संस्कार है? ये जात कर्म यानी जन्म के समय 3 संस्कार गर्भ में हुए, फिर चौथा ही। अब टाबर को जन्म हो गया तो भाई टाबर ने केक कांगा आ तो बताओ, कोई नाम नूम काटांगे? तो नाम काटो नहीं, नाम काटना है तो 10वें 12वें दिन काटो, कदी काट दो भाई, वो थारी मर्जी है। पंडित जी यहाँ कान में सुना होगा कि तेरो नाम है तुलछू, तोड़ू, नोरमू, या करके गुरुजी नाम सुनाई जाएगा। तो शुभ मुहूर्त देखे, कहते शुभ मुहूर्त देखे ही नामकरण कर जाओ।
ठीक है। और नाम पसंद नहीं आओ तो चेंज कर दो, क्योंकि नामकरण चुका वो नक्षत्र अनुसार। आजकल तो पंडित जी यहाँ कहेगा कि देखो भाई नैंग ऊपर निकले है थार जच्चे को निकाल दो। अरे मैं तो आपको कहना हूं एक नवीन होगी और एक नूतन होगी और एक निशी होगी और एक बस, बाकी थे थारी मर्जी नैंग ऊपर की रख दी बुलाई। गला किया जाता है सर, लाइव मोबाइल डाटा से नहीं चलती है बात, वाईफाई से लाइव चल रही है लेकिन अपलोड वीडियो मोबाइल डाटा से चल जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं आ रही तो क्यों समझे फिर, चला बोकर। अब टाबर ने कई दिन हो गया टाबर को बाहर निकलने को भी तो जी करे। निष्क्रमण, निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। कद टाबर जब 4-5 महीना हो जाए जब आपने बाहर निकालो बेचारे टाबर ने, सूरज दिखाओ। सूर्य ही तो सृष्टि का निर्माता है, सूर्य से सब कुछ चलता है। बच्चे को सूर्य दिखाओ, सूर्य दर्शन कराओ। यानी सबसे पहले जन्म हुआ, जातकर्म हुआ, फिर नामकरण हुआ, फिर बाहर निकाला। और अब जब टाबर ने की ख्वाब यही करो यार, ये क्या करो, टाबर कमजोर हो रही है। अन्नप्राशन कंटिन्यू रखना इनको, कई बार कर्म पूछ लेता है इनका। तो टाबर जब 6 महीना हो जाए तो टाबर ने कुछ खिलाए पिलाई करो बेचारो, मांगे दूध पर किताब दिन चाले हो तो बाद ख्वाए पे करो। अब आपने आगे चलो, कौन सो संस्कार है, चूड़ा कर्म या जुड़ला संस्कार, इसे मुंडन भी कहते हैं। अपना हाँ रिवाज है, वो संस्कार तो आप आज भी करा। मुंडन संस्कार के सोच्छेदन संस्कार बोलता है। इस समय बालक के प्रथम बार बाल काटे जाते हैं जन्म के 1 या 3 वर्ष के अंदर में, जब भी इच्छा हो। आप कोई तो मान लो बोमिया जी गए, कोई किंग इमर को अलग अलग देवता ने चढ़ाई जाए, देखो बोले डाल। और ये काल वैदिक काल में घर पर ही होता था, वर्तमान में ये संस्कार मंदिरों में होने लगे हैं। पहले घरे काट देता, चलो कोई बात नहीं, देवता का चढ़ा दियो, देवता तो सगड़े ही है भी। अब जब टाबर थोड़ा बड्डो होगा तो टाबर का कान पकड़ो और पकड़े टाबर को कर्ण बोध संस्कार, कर्ण वेद संस्कार कर दो। यानी कद करना है गुरुजी, कर दिया 3 या 5 साल के बीच में जच्चेद कर दो टाबर के, कटते सी काट दो। मेरो भी होड़े थारो होड़े को आजकल तो टाबर कौन करा दे, फल फ्रूट हाँ जो भी है। अब आपने टाबर को घनाई दिन हो गया, टाबर बड्डो होने जा रहे हैं, अब स्कूल में भेजो। 1900 संस्कार विद्यारंभ, इस संस्कार को पट्टी पूजन संस्कार बोलते हैं। पट्टी पूजन क्यों, क्योंकि पुराने टाइम में पट्टी थारी इलाके, आजकल तो कह रहे हैं। हाँ, इनका कर्म याद रखना, दोबारा बोल दूंगा मैं। और जब बच्चे को सर्वप्रथम पट्टी पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले ओम ही बुलवाया जाता है। बस ओम शब्द लिखवाया जाएगा सबसे पहले। वो भी एक बहुत बढ़िया संस्कार आज भी अपन मूर्त के तहत ही करना चाहिए। सूर्य उत्तरायण हो और बालक को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके ही अक्षर ज्ञान देता है गुरुजी। आयु लगभग 5 वर्ष 6 वर्ष के समथिंग, यानी 5 वर्ष पे सबसे पहले ओम लिखवाया जाएगा। पश्चिम का थोबड़ो करवानो है और बिंग बाद में ओम लिखवाना है, ठीक है। और तो घरे हुए, लेकिन अब स्कूल में भी तो भेजो। उपनयन संस्कार, वैदिक काल में तो महिलाओं के उपनयन होते थे, ऋग्वेद उत्तरवेद में बंद हो गए थे। उप का अर्थ होता है समीप, जैसे राष्ट्रपति के समीप उपराष्ट्रपति। उप का अर्थ होता है समीप, किसके समीप बैठेगा, अब बच्चा गुरु के समीप बैठेगा। और सबसे पहले गुरुजी उसको कौन सा मंत्र सुनाएंगे, कौन सा, काचा बादाम पाका बादाम, कौन सा, गायत्री मंत्र। सबसे पहले उसे कौन सा मंत्र सुनाया जाएगा, गायत्री मंत्र, ठीक है नहीं। और इसी समय बालक ब्रह्मचारी आश्रम की ओर प्रवेश कर लेता है। और इसके बाद में गुरुजी जो है वो बालक के आध्यात्मिक पिता, व गायत्री जो है वो बच्चे की आध्यात्मिक माता बन जाती है। गायत्री मंत्र एक माता की तरह है। और उस अब बच्चे को क्या पढ़ाना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर नहीं पढ़ानी है, बच्चे को वेद पढ़ाना है। वेदों में सब कुछ लिखा है। वेदारंभ प्रारंभ किया जाता है बच्चे का स्कूल के अंदर। नेक्स्ट संस्कार है केशांत या गोदना संस्कार। बच्चे के बाल काटे जाते हैं ब्रह्मचारी द्वारा। जब ब्रह्मचारी पूर्ण हो गए उस समय बाल, ये 16 वर्ष की उम्र में होता है लगभग। केशांत संस्कार है ना, 16 वर्ष की उम्र। अब ब्रह्मचारी परिवार की ओर से बच्चे को, गुरु को, जो आचार्य को गाय भी दी जाती है इस समय। और लास्ट में अब बच्चे की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और शिक्षा पूर्ण होते ही उसका समावर्तन संस्कार होता है, जो गुरुजी से आशीर्वाद लेके दुनियादारी की ओर बच्चा प्रवेश करता है। यानी बच्चे की 12वीं पूरी होगी। 12वीं पूरी होगा तो टेंशन ही टेंशन है, समझ गया। इसका कोई निश्चित समय नहीं है समावर्तन संस्कार का। कुछ बच्चे जल्दी कर लेते थे समावर्तन संस्कार को पूर्ण, कुछ बाद में, जैसे ब्राह्मण वगैरह जल्दी पूरा कर लेते थे, ये करके दुनियादारी में आ जाते थे।
कुछ बाद में कर पाते थे, इसका निश्चित समय नहीं है। जल से भरे हुए 8 कलश को स्नान करता था, 8 का मतलब 8 दिशाएं, और स्नान के बाद मुंज, जनेऊ, दाढ़ी, ये सारे नाखून साफ करवा के नए वस्त्र धारण करता था, और फिर बच्चा गृहस्थी की ओर प्रवेश करता था, दुनियादारी। और घरे आता ही बोलो पढ़ो लिखो आदमी है, जल्दी सी ब्याह करो। अब आगे उसका कौन सा संस्कार होगा? ये विवाह संस्कार। पाणी ग्रहण को विवाह ही बोलते हैं। अविवाहित यज्ञ नहीं कर सकता, विवाहित होना जरूरी है। और लास्ट में फिर भाई जी सल्टा दो कापड़ो, क्योंकि ब्याह के बाद में तो सीधी डेथ है, DEATH। चलो रे, बस अंत्येष्टि खत्म कहानी। ये है बच्चों 16 संस्कार। इनको कर्म से याद रखना। गर्भधान, पुष्पवन, सीमंतोनयन, जातकरण, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, और जो कर्म से याद रख लेना, क्योंकि आप कर्म से वैसे ध्यान रखना कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, तो उस हिसाब से इनका कर्म भी आपके आराम से याद रह जाएगा। अब लिखो संस्कार, हेडिंग डालो। हेडिंग डालो, संस्कार। लिखो लिखो, हेडिंग डालो, संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध करना। संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध करना। संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध करना। आज कह रहा लिखी जाओ को पूरा, बीच में रहेगा संस्कार का नहीं लिखा। लिखो, वेदों में 3 संस्कार थे। वेदों में 3 संस्कार थे। गर्भधान संस्कार, इसके बाद में विवाह संस्कार, और इसके बाद है तीसरा मृत्यु संस्कार। ठीक है, लिखो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 16 संस्कार बताए। चलो, काल लिखा फिर बोला संस्कार, तो आज लिखी जाओ 5-7 मिनट बचिए। थैंक यू।